आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। अभी हम नजर डालते हैं आज की प्राइम की हेडलाइंस पर। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जॉइंट किलर सीएम है हेमंत सोरेन। झामुमो का तंज, केंद्र सरकार ने राहत नहीं कर्जा पैकेज दिया है। सुप्रियो ने कहा राज्यसभा की दोनों सीटों पर हमारी जीत तय है। बिना परीक्षा दिए रांची विश्वविद्यालय के 80,000 छात्र होंगे प्रमोट। रिम्स में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी ने किया सरेंडर, 14 दिन के लिए गया जेल। कपड़ा और जूता दुकानें खोलने की अनुमति नहीं मिलने से दुकानदारों में रोष, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पूर्व सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने लद्दाख और अंडमान निकोबार में फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में मंगलवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि झारखंड के युवा ऊर्जावान जायंट किलर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लद्दाख और अंडमान निकोबार में फंसे प्रवासी श्रमिकों को एयरलिफ्ट कराकर शानदार काम किया है। इस महान प्रयास और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें सलाम। इस काम में उन्होंने जो संयम और संकल्प दिखाया उसकी हर एक द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या आप नहीं सोचते कि हेमंत सोरेन आपके आशीर्वाद और समर्थन के हकदार हैं? जय हिंद। दिन में 11:28 पर उन्होंने ट्वीट किया और अब तक 2100 लाइक मिल चुके हैं और 350 लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यशवंत सिन्हा, एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और कई अन्य लोगों को टैग भी किया है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के इस काम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और ट्विटर पर बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने इस ट्वीट के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, धन्यवाद सिन्हा साहब इस हौसला अफजाई के लिए। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार ने राहत पैकेज नहीं कर्जा पैकेज दिया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर सरकार ने कोयला खदानों को बेच दिया है। यही नहीं, सरकार ने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया और हेल भी बेच दिया। एयरपोर्ट को भी सरकार ने नहीं बख्शा और उसे भी बेच दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य मंगलवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, लोगों को जबरदस्ती कर्ज में लादकर केंद्र सरकार और मार रही है। कहा कि सरकारी संस्थाओं को बेचे जाने के खिलाफ यहाँ के मजदूर और किसान लंबी लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रियो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्यसभा की एक सीट पर तो झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की जीत तय है। वहीं भाजपा में अंतर कलह के कारण दूसरी सीट पर भी महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। भारत निर्वाचन आयोग अब दुमका विधानसभा चुनाव पर भी स्थिति क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा। सुप्रियो ने कहा कि बांग्लादेश में लॉकडाउन से पहले लोगों को आने जाने का समय दिया गया, पर केंद्र सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का कोई डाटा नहीं था। लॉकडाउन के दौरान अव्यवस्था फैलाने की आग में घी डालने का काम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कोटा से बसों में भरकर राज्य के स्टूडेंट्स को बुलवाया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश का सिस्टम बर्बाद हो गया। मजदूर पैदल चलने लगे और बसों में एक्सीडेंट होने लगे। अब जब संक्रमण उफान पर है तो केंद्र सरकार लॉकडाउन में छूट दे रही है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। कोरोना महामारी का असर पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। कोरोना इफेक्ट के कारण राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पीजी विभागों, अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के 80,000 छात्र इस वर्ष बिना परीक्षा दिए ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे। मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय के कोविड-19 सेल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वीसी प्रोफेसर रमेश पांडे ने बताया कि छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए मिड सेमेस्टर में प्राप्त अंक को आधार बनाया गया है। मिड सेमेस्टर के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। विद्यार्थियों को फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देना अनिवार्य होगा। बैठक में प्रो वीसी प्रोफेसर कामिनी कुमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर अमन कुमार चौधरी, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर पीके वर्मा समेत अन्य शामिल थे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। रिम्स में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के प्रयास मामले में आरोपी डॉक्टर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोप के मुताबिक 27 मई की रात को नाइट ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर से दुष्कर्म का प्रयास किया गया।
दूसरे दिन इस मामले में पीड़िता ने बरियातू थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। जूनियर डॉक्टर मामले को लेकर आक्रोशित थे और अविलंब आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बीते सोमवार को उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर गिरफ्तारी की मांग की थी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। राज्य सरकार ने कई सेक्टरों में व्यापार की अनुमति दे दी है, लेकिन गारमेंट और जूता कारोबारियों को फिलहाल दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इससे दुकानदारों में आक्रोश है। इसे लेकर रांची, दुमका, धनबाद और जमशेदपुर समेत अन्य जिलों में दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। जूता, चप्पल और कपड़ा दुकानदार दुकान खोलने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। दुकानदारों का कहना है कि 2 महीने से कारोबार बंद है। अगर दुकानें नहीं खुलेंगी तो परिवार कैसे चलेगा? दुकान का किराया और दुकान के स्टाफ को वेतन कैसे देंगे? राजधानी रांची के दुकानदारों का कहना है कि कपड़ा व्यवसाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। कपड़ा उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 20 लाख कामगार प्रभावित हैं। ऐसे में कर्मचारियों को कैसे वेतन दिया जाएगा? आज के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।